ओह, क्या? तो तुम लोग अपने मालिक को खबर देने जा रहे हो? हाँ भाई, ये जिंदा रहेंगे तो बता सकेंगे ना, ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। या हस। घोड़ों के बगैर जाना होगा आगे। उस्मान हमारे जाल में फंस चुका है और इस वक्त वो सुकून से कबीले में बैठा होगा अपने जख्मियों के साथ। उस्मान अगर खामोश बैठा होगा तो आने वाले तूफान का अंदाजा लगा रहा होगा, लेकिन मैं उस तूफान के इंतजार में नहीं रह सकता। जो करना है कर डालो। इस दफा गफलत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सरहदी खित्ते में मौजूद सिपाही, कोई कमांदार मेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं करेगा, वरना 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 क्या एहसन दिखे? हाँ? वरना क्या? अपनी बात पूरी करें ताकि मैं आपको मुनासिब अंदाज में जवाब दे सकूं। वरना गफलत करने वाले का अंजाम मैं खून से लिखूंगी। शाबाश गौजा खातून, शाबाश शाबाश। सोफिया! जमीन तुम्हारे खून से रंगीन होगी शहजादे। ये बात जानने वाला सिर्फ अल्लाह है। खामखा जहमत कर रही हो वाला, हलीमा को तुम्हारा चेहरा तक भी याद नहीं। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा सोफिया। कौन जाए?
तुम ठीक हो ना गुंजा? ठीक हूँ मैं। अपना वादा अच्छी तरह निभा रहे हो मदरसे वाले, मेरा साथ नहीं छोड़। ऐसे ही साथ रहेंगे हम हमेशा। चलो शाबाश। बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सोफिया! रिश्ता निकलना होगा यहाँ से। चलो। सोफिया! सामना करो सोफिया। हलीमा को तुम मेरे पास खुद लाओगे। आप ठीक है वालिदा? आप ठीक है ना वालिदा? ठीक हूँ। वो समझ रही है कि हमसे बच जाएगी, लेकिन हम उसका साई की तरह ताकुब करेंगे। चलो आओ। भाला खातून, शुक्र है आप लोग मिल गए। उस्मान सरदार आपका इंतजार कर रहे हैं। खैर तो है वालिदा? उलुगान ने कबीले पर हमला किया है। क्या? या अल्लाह सब खैरियत हो? क्या ज्यादा नुकसान हुआ है? एहसन बीखे ने उलुगान के हमले को नाकाम बनाया। आज शाम वो इफ्तार पर आएंगे। उस्मान सरदार ने मुझे बुलाया। तो फिर अलाउद्दीन, गोंजा, तुम दोनों सोफिया के ताकुब पे चले जाओ। मुझे कबीले जाना होगा। हम कदम कदम पर नजर रखेंगे वालिदा, परेशान मत। इस बार हलीमा को साथ लिए बगैर वापस नहीं आऊंगा। इत्मीनान रखे वालिदा। हर लिहाज से मोहतात रहना होगा तुम्हें। चलो फौरन जाओ उसके पीछे। जो हुक्म वालिदा। आओ गुंजा, शाबाश। सिपाहियों, हम कबीले लौट रहे हैं। चलो यानी गफलत में पड़ने वाले का हिसाब खून से पाक करोगी, ऐसा? बिल्कुल सही सुना। हुजूर, आसपास मौजूद पहरेदारों को खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल हैरत नहीं हुई देखकर। दुश्मन एक हो चुके हैं। शायद कोई नया मंसूबा सोच रहे हैं। मैं मंगोलों का मशहूर तरीन कमांडर उलुगान हूं। अगर अजीम खान और उल जाए तो मुझे कोई हदफ दे तो मैं उसकी जानिब बढ़ जाता हूं, बढ़ता हूं, मगर एक हद तक। अपनी बात पूरी करो ओलुगान। अपने हाथ जल्दी चलाओ जिंदगी खातून। मेरे अपनी तलवार से उस्मान को शिकस्त देने तक तुम अपने सुलह नामी मंसूबे पर अमल पैरा रह सकती हो। नहीं, सब्र करना होगा ओलुगान। तुम मेरे मंसूबे के मुताबिक ही उस्मान पर वार करोगे। उसे मुझसे इत्तेहाद करने पर मजबूर करोगे। उस्मान मुझसे इत्तेहाद करने पर मजबूर हो जाएगा। जैसे उसके कबीले वाले मुझे अपना हमदर्द समझ बैठे हैं, मेरी खिदमत में पेश होने वाले दीगर सरदारान भी वैसे ही उसकी इज्जत करेंगे। उस्मान को तन्हा करना होगा। अपने मजीद लश्कर आते ही पूरी कुव्वत के साथ उन पे भरपूर वार करके अपना तसल्लुत कायम करेंगे। हाँ, इसके बाद ओलुगान तुम उस्मान को खत्म कर देना। ये इंसान के रूप में शैतान सुलह का नाम लेकर हमारे सामने आने वाले शर के बदतरीन पैरोकार हैं। ऐसा ही है। इन्हें तुर्कमानों के इत्तेहाद का नजारा भी करवाएंगे।
एहसन बीके को इसकी अपनी ही चाल में फंसा दूंगा। क्या हम रुककर जख्म देख लें अपने? जख्म लगने से पहले एहतियात करनी चाहिए थी। तुम्हें अपने साथ मजीद सिपाहियों को लेकर आना चाहिए था। मंसूबे की हिफाजत और राज जाहिर न करने के लिए। खामोश रहो हरिस्तो। बाला आज मेरे हाथों से निकल चुकी है। सोचो, उस्मान और बाला एक बार फिर से मेरे जाल में आएंगे। चलो, फौरन चलो यहां से। अखेसार पहुंचना होगा। चलो। जाओ शैतान औरत, जाओ। हलीमा के मिलने के बाद तुमसे हर चीज का बदला लिया जाएगा। सब्र करो। हम अपनी ही जमीन पर किस हाल में आ पहुंचे हैं। पता नहीं कब तक चलेगा ये मामला। एसएनबी के खातून आ रही हैं। खुशामदीद। खुश कर दिया आपने यहां आकर मुझे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप लोगों को यहां बुलाने का मकसद मुझे ये याद दिलाना है कि जुल्म अब खत्म होगा। मंगोलों की अजीम सल्तनत की शफकत का दौर शुरू होता है। उलुगान हर जगह धावा बोल रहा है। ऐसा कैसे मुमकिन है एसएनबी के खातून? ओलुगान इस अजीम सल्तनत के आगे एक जर्रे से ज्यादा नहीं। उसे सजा जरूर मिलेगी। तो फिर आप हमसे क्या चाहती हैं एसएनबी के खातून? सरहदी खित्ते के सरदार उस्मान के कबीले के लोगों की जानें ओलुगान के हमले से थोड़ी देर पहले मैंने ही बचाई हैं। जल्द ही वो इत्तेहाद कर लेगा हमसे। फिर मेरी बैत के लिए भी आएगा। और बात यहीं तक नहीं रहेगी। या तो उसे महसूल अदा करना होगा या फिर उसे मुझे अपनी बेटी देकर हमारा रिश्तेदार बनना होगा। आप तमाम सरदारान को भी इसी तरह साथ देना होगा हमारा। उस्मान सरदार, आपके मुतालबात कबूल कर चुके हैं एसएनबी के खातून। अलबाई सरदार ने सही कहा। क्या उस्मान सरदार सर झुकाएंगे? जैसे अलबाई ने हमारा साथ देके हमारी मातहती को कबूल करने का फैसला किया था मंगोलों की दुश्मनी से बचने के लिए, और इसी आग से बचने के लिए उस्मान सरदार को भी हमारे मुतालबात मानने होंगे। मैं आपके पास जंग नहीं बल्कि अमन लाई हूं। इसीलिए अब आप बताएं मुझे, इस मामले में उस्मान सरदार मेरा साथ देने पर राजी हों या नहीं? क्या आप सब मेरा साथ देंगे? मैं आपके साथ हूं एसएनबी के खातून। मैं समझ चुका हूं कि आप जालिमों में से नहीं हैं। हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं जालिमों के साथ नहीं, मुस्लिमों का सहारा बनने वालों के साथ हूं। हम भी आपके साथ हैं एसएनबी के खातून। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया।
अल्लाह। सरदार और खान, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल हमारे अंदाजे के मुताबिक वो दोनों कमजर्फ मिले हुए हैं। खुद को हमारी ढाल जाहिर करने के लिए ओलोगान से कबीले पर हमला करवाया। हाँ, यकीनन उसे इसका हिसाब तो देना ही होगा। कोई फिक्र मत करें, जो भी है आज ये हल हो जाएगा। जान के बदले जान लेंगे। आपके जहन में क्या चल रहा है सरदार? मैं एसएनबीके को इफ्तार में मसरूफ रखूंगा और तुम सब मिलकर आने वाले लश्कर का खात्मा करोगे। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म आपका सरदार। हाँ, मगर ये मत भूलना, ये कोई आम सिपाही नहीं होंगे जो इस दफा उनके नए लश्कर में आएंगे। वो इंतहाई ताकतवर और तरबियत याफ्ता होंगे, तादाद में यकीनन ज्यादा होंगे। तो इसलिए ये शुरू तो हो जाएगा, लेकिन इख्तिताम गाजी बनने या शहादत पर होगा।